अस्सलामुअलैकुम। वाबडा की जानिब से न्यू परमानेंट वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप मिडिल पास, मैट्रिक पास, एफएससी पास, एफए पास या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा है या बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री भी है, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, आपने इनके एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करके इनको सेंड करना है और आपने चालान किस तरीके से पे करना है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने इनको सेंड करने हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ एडवर्टाइज़मेंट ए टू ज़ेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से रीड करके शेयर करूँगा, ताकि हम जब अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ, तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। Job opportunities, WAPDA invites applications from a suitable eligible candidates against the following position: officer, GM, PD, TB, दरबेला on the regular basis पे जॉब्स हैं ये। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जॉब की बात की जाए तो JR ऑफिसर स्टोर की जॉब से, जो कि 16वीं स्केल की जॉब है। दैट इज द नंबर ऑफ वैकेंसी ओनली वन। एजुकेशन एंड द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इज अ मैट्रिक विद 3 साल का आपके पास मैट्रिक विद 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल का, फ्रॉम निकनास इदारे से, और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर मैनेजमेंट का। एज लिमिट आपकी 30 साल होनी चाहिए, जो कि पंजाब के लिए सीट है एक। नंबर सेकंड पे नेविगेटर की जॉब है, जो कि 16वीं स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। एक्सपीटी ऑफिसर फ्रॉम पाकिस्तान नेवी से अगर आप हैं तो देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी एज होनी चाहिए कम से कम 50 साल होनी चाहिए और पंजाब के लिए एक सीट है ओपन मेरिट पर। फिर हमारे पास सीनियर स्टोर कीपर की जॉब है, जो कि 15वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। इसके लिए अगर आप एफएससी आईकॉम अलॉन्ग विद द डिप्लोमा ऑफ एसोसिएशन डिग्री, अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा भी है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से लेकर 30 साल के दरमियान, जो कि पंजाब के लिए ही एक सीट है। फिर हमारे पास यहाँ पे एसआर क्लर्क की जॉब है, जो कि 13वीं स्किल की जॉब है, जो कि नंबर वैकेंसी एक है। इसके लिए अगर आपने बीए, बीएससी, एसोसिएट डिग्री 2 साल की आफ्टर इंटरमीडिएट की हुई है, सेकंड डिवीजन में एटलीस्ट 3 महीने का आपके पास एमएस ऑफिस का भी सर्टिफिकेट है, जो कि रिकग्नाइज्ड इदारे से, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो केपीके की एक ही सीट है इसमें इसमें सिर्फ एक ही सीट है, जो कि केपीके के लिए है। फिर आ रहा है ड्रिलर ग्रेड बी की जॉब है, जो कि 10वीं स्किल की जॉब है, जो कि नंबर वैकेंसी 3 है। मैट्रिक मैट्रिक पास और आपके पास 3 साल का ड्रिल का डिप्लोमा होना चाहिए, और अगर आप उसके अलावा अगर आप लेटरेट पास भी हैं, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रिलिंग रिंग्स का, और अगर आप लेटरेट हैं तो 10 साल का भी आपके अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, देन पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 3 सीटें हैं, तो सिंध रूरल की यहाँ पे 1 सीट है ओपन मेरिट पर, यहाँ पे पंजाब की 1 है और पंजाब की ओपन मेरिट पर 1 है, ठीक है। फिर इसी तरीके से ऑटो मैकेनिक, पेट्रोल डीजल की जॉब है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन की जॉब है, ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर, हाइड्रोग्राफ फिल्टर ग्रेड 2 का, क्रेन ऑपरेटर, वेल्डर 2, प्लांट ऑपरेटर, डेंटर, कंप्रेस ऑपरेटर, गाज ऑब्जर्वर, ड्राइवर एलटीवी, और यहाँ पे फील्ड असिस्टेंट की जॉब है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लें कि कौन-कौन से नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, किसके लिए। सबसे ज़्यादा जो है ड्राइवर की वैकेंसीज़ है, जो कि 10 हैं। यहाँ पे सबसे पहले ओपन मेरिट पर 2 हैं, पंजाब के लिए 2, माइनॉरिटी के लिए 1, सिंध रूरल की 1, सिंध अर्बन की 2, बलूचिस्तान की और 1, स्पाटा गिलगित बल्तिस्तान की 1, ठीक है। तो आपने जस्ट वीडियो को पॉज़ करके यहाँ से देख लेना है कि आप कौन सी वैकेंसीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पे प्लांट ऑपरेटर के लिए, डेंटर के लिए, कंप्रेसर ऑपरेटर के लिए या फिर वेल्डर ग्रेड 2 के लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो तालीमी काबिलियत है, इसके लिए मैट्रिक पास ही हैं, या आप मिडिल पास होने चाहिए, या आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह होने चाहिए। तो ये इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है जो कि मैंने आप सबको बता दी हैं। अभी हम चलते हैं कुछ इनके जनरल इंस्ट्रक्शंस की तरफ। आपने इसके लिए जो क्या करना है, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपने जो इनकी इंस्ट्रक्शंस है नीचे वाली लाजमी केयरफुली पढ़नी है, और आपने अवेलेबल जो इनके एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओटीएस की वेबसाइट पर अवेलेबल है, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि आपने किस तरीके से डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो इनकी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना बाबडा की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म और आपको ये इंशाल्लाह मैं एडवर्टाइज़मेंट दोनों ही ओटीएस की वेबसाइट से डाउनलोड करके दिखाऊँगा। जी, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड इसके बारे में बताता चलूँ तो रिटन टेस्ट शैल बी कंडक्ट जो होगा आपका ओटीएस के लिए, वो इंटरव्यू जो होगा आपका कंडक्ट किया जाएगा वापडा की तरफ से। जनरल एजुकेशन 5 साल का आप सबको पहले ही दे दिया गया है, 3 साल का एजुकेशन दिया गया है। कौन सी बुद्धिस्ट कास्ट हो, बुद्धिस्ट कम्युनिटी को, टर्बेला एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और सिंध रूरल एंड बलूचिस्तान वालों को 3 साल का एजुकेशन दे दिया गया है। अपर एज लिमिट 10 साल उनको दी जाएगी जो कि गवर्नमेंट या वापडा एम्प्लॉय हैं, जो कि जिन्होंने 2 साल अपनी रेगुलर सर्विस मुकम्मल की है किसी भी इदारे में, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज विल बी कैलकुलेट और द लास्ट डेट ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द एप्लीकेशन, ये आप देख लें। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपने प्रॉपर एनओसी के थ्रू अप्लाई करेंगे। अगर आपके कोई भी वालिद व वालिदा इसमें है तो आप उनके तहत कोटा के तहत भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
ये और इसके अलावा ये सही वही चीज़ है, आपने एफ़िडेविट वगैरह इनको देना होगा। डॉक्यूमेंट्स प्रूफ आपके पास लास्ट में होने चाहिए, फादर या मदर के जो कि अगर आप उनके कोटा की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपके उनके वापडा के। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो प्रॉपर एनओसी के थ्रू अप्लाई करेंगे, आपके तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिग्रीज अच्छी स्ट्रिक्ट इदारे से लाजमी होनी चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने लास्ट में दिखाने हैं एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू। इनिशियल पीरियड जहाँ पे 1 साल का होगा, यहाँ पे इन्होंने बताया अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो देन आपको वो परमानेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पे हर वही चीज़ है। अच्छा, इसके लिए इदारा जो आपको कोई भी खर्चा वगैरह नहीं देना, बल्कि आपने इनको फ़ीस वगैरह देनी होगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म अगर लास्ट डेट के बाद आएगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे हाउ टू अप्लाई अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। इसके लिए आपने जो ₹200 फ़ी पे करनी है, यहाँ पे आप एनी अल्फ़ला बैंक, एचबीएल, एलाइड बैंक के थ्रू आप इज़िली जो जिनका चालान है वो आप पे कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी सैटिस्फाई द पोस्ट अगेन व्हिच ही शी अप्लाइड। आप लाज़मी सैटिस्फाई होने चाहिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। Candidate are required to send completed application form along with the attested copy of the all educational documents along with domicile certificate, CNIC and the relevant documents, experience certificates, who two recent tasveers, two recent passport size photographs, shall be original fee चालान थ्रू द कोरियर सर्विस पाकिस्तान। ये इनका कंप्लीट एड्रेस। इसका मतलब ये कि आपने जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, इसके साथ आपने अब ओरिजिनल चालान जो है कि इनका ओरिजिनल चालान है ये कॉपी, उसके साथ आपने अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे जो मेंशन किए गए हैं उसको आपने अटेस्टेड करवा के इनको भेज देना है ये वाले एड्रेस पर। यहाँ पे ए कैंडिडेट शैल बी इन्फॉर्म थ्रू द टेस्ट मैसेज बाय द ओटीएस रोल नंबर, स्लिप, टेस्ट सेंटर, टेस्ट डेट और ईटीसी। आपने यहाँ पे जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप अपना नंबर इंटर करेंगे, बराए मेहरबानी आप अपना लाजमी एक्टिव देना है ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह वो आपको इन चीज़ों पर आए। एप्लीकेशन सबमिटेड बाय हैंड और रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल शॉर्ट बी इंटर। आपने सिर्फ जो हाथ से भी एप्लीकेशन को बाय हैंड सबमिट नहीं करवानी, जस्ट आपने टीसीएस वगैरह के थ्रू सबमिट करवानी है। आफ्टर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, आप जब किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे, कैंडिडेट एडवाइस टू द रेगुलर चेक। इसका कहने का मतलब है कि जब आप अब एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवा देंगे, तो आपने ओटीएस की वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहना है फॉर फर्दर अनाउंसमेंट के लिए, ठीक है। तो फॉर एनी क्वेरी वगैरह है आपकी रिगार्डिंग टेस्ट नंबर, स्लिप्स वगैरह, आप इनके मोबाइल नंबर, यहाँ पे टेलीफोन नंबर और आप इनके ईमेल से रब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आप सबको समझ आ चुकी होगी ये एडवर्टाइजमेंट जो कि मैंने आप सबको अच्छे तरीके से रीड करके बता दी है। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है और आपने ये वाली एडवर्टाइजमेंट कहाँ से डाउनलोड करनी है जो कि अभी मैंने आपको रीड करके बताई है। सबसे पहले मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ और मैंने जस्ट सिंपली यहाँ पे सर्च किया है ओटीएस का वेब्स, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। सिंपली यहाँ पे अनाउंसमेंट वाले टैब पर आना है आपने। यहाँ पे हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स करंटली चल रहे होंगे ना आपके सामने सारे आ जाएँगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे हमारे पास कुछ ज़्यादा ही आ चुके हैं, तो जस्ट ऐसे मैं करता हूँ। हाँ, ये रहा, ठीक है। वाटर एंड डेवलपमेंट वापडा जिसकी लास्ट डेट ये रही 3 तारीख को उन्होंने जॉब अनाउंस की थी, तो जस्ट मैंने इस पे टैप किया 2025 वाले पे। जैसे ही मैंने इस पर टैप किया तो मेरे पास इस तरीके का वाटर एंड दी पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा का आ चुका है। तमाम ये वही जॉब्स हैं, जेएस ऑफिसर, ऑफिसर स्टोर नेविगेशन, सीनियर स्टोर कीपर, जेएस स्टोर क्लर्क, या फिर ड्रिल ग्रेड 2 ऑटो मैकेनिक कंट्रोल पेट्रोल डीजल, ये वही वैकेंसी थे जो कि तमाम अभी मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में रीड करके बताए हैं, ठीक है। जस्ट आपने यहाँ पे देख लेना है कि आपने किसके लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे हर एक की लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेंशन की गई है, 18/1/2025 जो है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ प्लांट ऑपरेटर जो कि साथ में स्किल थी जॉब के लिए, तो जस्ट आपने व्यू वाले बटन पे दबा देंगे। जैसे ही आप व्यू वाले बटन पे दबाएँगे तो आपके पास इस तरीके की एक व्यू एडवर्टाइज़मेंट आ जाएगी। ऊपर आ भी रहा है कि जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, यहाँ पे लास्ट डेट आ रही है और जो भी टेस्ट डेट होगी यहाँ पे आपके सामने मेंशन हो जाएगी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपने व्यू ऐड पे दबाएँगे तो आपने एडवर्टाइज़मेंट को डाउनलोड कर लेना है। ये वही एडवर्टाइज़मेंट है जो कि मैंने आप सबको भी रीड करके बताई है। नंबर सेकंड पे जो आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को दबाएँगे तो यहाँ पे आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होके आ जाएगा। ये मेरे पास जो है अभी इनकी एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड होके आ रही है ड्यू टू द नेट स्लो की वजह से ये थोड़ा इशू हो रहा है, ठीक है। ये देखें एप्लीकेशन फॉर्म तो मेरे पास आ चुका है, ठीक है। देखिए मैं आपको हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ विदाउट वीडियो को, आप कोई भी पार्ट स्किप किए बगैर। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सबने भी स्किप नहीं करना, ठीक है जी। मेरे पास देखें एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है किस जॉब के लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, प्लांट ऑपरेटर 7वीं स्किल की जॉब के लिए, तो तमाम ये ऊपर आ चुकी है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे जो मैंने एडवर्टाइजमेंट भी खोली थी तो वो भी आना शुरू हो चुकी है। होपफुली आपको एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का तरीका आ चुका होगा। अभी हम चलते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिलअप किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने जिस जिस बैंक में आपने फ़ी पे करना चाह रहे हैं, आपने उस पे टिक कर देना है। आपने उसका ब्रांच कोड और डिपॉज़िट डेटा आप एंटर करनी है। फिर यहाँ पे आपने एक तस्वीर एंटर करनी है। फिर उसके बाद टेस्ट सिटी सेंटर आप जो भी एंटर करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, आपने वो एंटर कर देना है।
फिर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका वो एंटर करेंगे, आपके कौन से सूबे का डोमिसाइल है आप उस पे इधर देखने के बाद टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो आपने तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है ना ब्लॉक लेटर्स में लिखनी है। सबसे पहले मैं आपको इंशाल्लाह ये फिलअप करके दिखाऊंगा। फिर नंबर सेकंड पे आइए टिक वाले पे आएंगे हम, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम, अपने अपने वालिद साहब का नाम, आपने अपना CNIC नंबर, आपकी एज कितनी है, डेट ऑफ बर्थ में डे सबसे पहले, फिर मंथ आपने ईयर लिखना है, आप शादीशुदा हैं या नहीं, पोस्टल एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर आपका क्या है, आपका दूसरा मोबाइल नंबर क्या है और ईमेल एड्रेस आपने लाजमी देना है, ठीक है। और आपने जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर देने हैं आपके वो कन्वर्टेड नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपने सर्कल्स पे टिक करना है, आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम आप वो एंटर करेंगे। अगर आप डिसेबल कोटा में आते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं आ रहे आपने छोड़ देना है। आप मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। अगर आप आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आप छोड़ दें। डिजीज सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप ठीक है, नहीं है तो छोड़ दें, नो कर देना है आप। मगर आपने छोड़नी नहीं है, बस आपने नो पे टिक कर देना है, ठीक है, सर्कल को फिल करना है। वो जिस कास्ट से आपको बिलॉन्ग नहीं करते आपने नो कर देना है। एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन कोटा की बेस पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, नहीं आपने नो कर देना है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आपने येस पे करना है, अगर नहीं है तो आपने नो कर देना है, ठीक है। नंबर सेकंड पे आ रहा है कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इंक्रीज इनकम्प्लीट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन विल बी डिक्लाइन। यहाँ पे आपने तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। सबसे पहले मिडिल में आप यहाँ पे लिख देंगे क्लास 8 मेजर सब्जेक्ट्स हमारे पास इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू। आप वो एंटर करेंगे आपको कितने साल में मत कौन से साल में आपने मुकम्मल किए, कितने नंबर आए थे आपके, कितने नंबरों में थे और आपने उस स्कूल का नाम एंटर करना है। फिर इसी तरीके से आपने SSC मैट्रिक इधर लिख देंगे। साइंस में अगर आपने की है कौन से मेजर सब्जेक्ट्स से आपने कौन से साल में मुकम्मल की है, कितने नंबर आए आपके कितने नंबरों में से, और आपने कौन से बोर्ड या कौन से दायरे से किया आप वो एंटर करेंगे। इसी तरीके से आपने इंटरमीडिएट बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री की तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। फिर एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई भी इदारे में वगैरह में काम का एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, गवर्नमेंट से या सेमी गवर्नमेंट आप वो एंटर करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन की टाइप क्या उसका नाम था, कहाँ आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया वो एंटर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अंडरटेकिंग बाय एप्लीकेंट आ रहा है। यहाँ पे आप अपना मुकम्मल नाम, आप अपने वालिद साहब का नाम, यहाँ पे आप अपनी सिग्नेचर और डेट एंटर करनी है। फिर आपने अपना लेफ्ट थंब जो है उसका अंगूठा लगा देना। आपके घर में इंक होगी तो जस्ट आपने अपने अंगूठे को ड्रॉप करके उसके अंदर यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। फिर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में आपने तमाम पे चेक लगा देना है, तस्वीर आपने अटैच कर देनी है, ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप और कॉपी ऑफ द CNIC जो कि बैक साइड अटैच होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म के, ये आपने तमाम भेज देनी है। इंस्ट्रक्शंस को आपने अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के बाद ये वाला जो यहाँ से आपने कट करके ये वाला जो उनका एड्रेस है, ये आपने जो लिफाफा होगा TCS वाला उसके ऊपर लगा देना है। फिर यहाँ पे आपके पास चालान आ चुका है ओपन टेस्टिंग सर्विस का। यहाँ पे भी हमारे पास आ रहा है कि आपने HBL में पे करना है, बैंक अल्फला में करना है, एलाइड बैंक में करना है, हबीब मेट्रो बैंक में करना है, ठीक है। मैं करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल हबीब में, तो यहाँ पे मैं हबीब पे टिक कर दूंगा। यहाँ पे हबीब पे जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर आ जाएगा कि आपने आपका हबीब बैंक का ब्रांच कोड क्या है, कौन सी डेट को आपने डिपॉजिट किया है और ब्रांच नेम क्या है, पूरा आपने वो अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने ये फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपने अगेन अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब अपने वालिद साहब का नाम, CNIC नंबर, आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आप वो एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करना है। फिर कैशियर के ये जो बैंक वाले ही करेगा तो ये आपने कर देना, ठीक है, कैशियर वाले को बैंक वाला ही करेगा। तो सिंपली इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको बता दिया है। एक कॉपी आपने अपने पास रख लेनी है, बैंक रखेगा। एक कॉपी आपने ओरिजिनल भेज देनी है और आपने एक तस्वीर इसकी क्लिक करके अपने पास रख लेनी है एज अ प्रूफ के, ताकि आपकी जो भी आगे 19-20 अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम आए तो आपके पास एक एविडेंस तो हो कि मैंने चालान सर पे वगैरह किया है। तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था, सिंपल सा अप्लाई का प्रोसेस था। मैंने आप सबको और सिंपल सा करके बता दिया कि किस तरीके से आपने वाडा की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, जो कि रेगुलर जॉब्स और परमानेंट जॉब्स है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान से इसमें मेरे बहन भाई अप्लाई कर सकते हैं। मैंने देखे वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया। मैंने आपको A to Z टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का तरीका भी बताया है और उसके साथ साथ आपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारे पेज फेसबुक पेज को फॉलो करके, जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है, आप हमें डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट या पोस्ट भी कर सकते हैं। हम आपके तमाम सवालात के जवाब देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।